संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ की पौराणिक कथा अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसिन के घर गई। उस दिन संकट चौथ का पर्व था। वह पड़ोसन संकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तो पड़ोसन ने कहा कि आज संकट चौथ का व्रत है, इसलिए कहानी सुन रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, इस व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसी ने उससे बताया कि इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब कुछ मिलता है। फिर साहूकारनी ने पूछा, यदि मेरा गर्भ ठहर गया तो मैं 1.25 सेर तिलकुट्टा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। भगवान की कृपा से साहूकारनी गर्भवती हो गई। फिर वह बोली, मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट्टा करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हुआ। इसके बाद साहूकारनी बोली, हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट्टा करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और बेटा विवाह के लिए चल दिया, लेकिन उस साहूकारनी ने अब भी तिलकुट्टा नहीं किया। साहूकारनी की इस हरकत से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे के बेटे को फेरों से उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। ऐसे में सारे लोग अपने अपने घर वापस चले गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के बेटे का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी उस लड़की को पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अदबियाई। यह बात सुनकर जब लड़की घर गई तो उसके बाद से वह धीरे धीरे सूखकर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने उससे कहा, मैं तुम्हें अच्छा भोजन खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तो सूख क्यों रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? जब लड़की बोली कि जब वह दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ में से किसी आदमी की आवाज आती है जो बोलता है, ओ मेरी अदबियाई। उस लड़के ने मेहंदी लगा रखी और सेहरा भी बांध रखा है। तब उसकी माँ पीपल के पेड़ के पास गई और उसने देखा, ये तो जवाई जी है। तब लड़की की माँ ने जवाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी तो तुमने अदबियाई कर दी, और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट्टा बोला था, लेकिन उसमें नहीं किया, इसलिए चौथ देवता ने नाराज होकर यह बिठा दिया। यह सुनकर लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई। उसने साहूकारनी से पूछा, तुमने संकट चौथ का कुछ बोला था क्या? साहूकारनी बोली, हाँ मैंने तिलकुट्टा बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्टा करूंगी। इससे श्री गणेश जी भगवान प्रसन्न हुए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बिठा दिया। इस तरह साहूकारनी के बेटे का विवाह धूमधाम से हुआ। जब साहूकारनी के बेटा और बहू घर आए तब साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट्टा किया और बोली, हे चौथ देवता, आपकी कृपा से मेरे बेटे बहू सकुशल घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट्टा करके व्रत करूंगी। इस तरह से तिलकुट्टा व्रत धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया है। संकट चौथ, जिस तरह आपने साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। साथ ही इस कथा को कहने सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोलो संकट चौथ की जय। श्री गणेश देव की जय। संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ की पौराणिक कथा अनुसार एक नगर में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे, इसलिए उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसिन के घर गई।